हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डैश 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 इज 78। ये बताना है कि कौन सी टर्म ऑफ द AP की 78 होगी। यानी कि कुछ टर्म दे रखे 3, 8, 13 और आगे डैश 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 है, और ये बताना 78 जो है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी। मतलब कि ये 78 ये 10वीं टर्म होगी, 11वीं टर्म होगी, 12वीं टर्म होगी या 20वीं टर्म होगी, फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें n को फाइंड आउट करना है। देखो a क्या है, इसमें a दे रखा है 3, d निकाल लेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, तो आ जाएगा 5 और लेट कर लेंगे जो an है हमारी वो 78 टर्म है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो an क्या है, an हमारी 78 है जो हमें लेट की है, a 3 है प्लस n हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म 78 होगी, और d है 5। 78 ये 3 है, पॉजिटिव है, अदर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस के 5। ये माइनस का 5 है, अदर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n। n की वैल्यू निकालनी है 80/5 16, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 16, जो मतलब 78 है वो 16 नंबर पे आएगी। यानी कि नंबर ऑफ टर्म 78 है वो 16 होगी। ठीक है, इसका आंसर है 16। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। देखो सार मतलब कि फॉर्मूला एक ही यूज होगा, बस एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करने में, बाकी फॉर्मूला सभी में सेम लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। यानी कि 7, 13, 19 डैश 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 205, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यानी कि डैश 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 इनके अंदर भी टर्म आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ये कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट देखो a है 7, d 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, d की वैल्यू 6 आ गई, और लेट कर लेंगे जो मतलब an है और 205 है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी इसमें। तो फॉर्मूला यूज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें 205 मानना है, a 7 है प्लस n माइनस 1d, कितना हमारा 6 है, तो इस पॉजिटिव है, अदर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 6। 205 में से माइनस 7 कर दो 198 रह जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 6n और माइनस के 6, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 6 इज इक्वल टू 6n। अब देखो 198 प्लस 6 यानी कि कितना होगा 204 इज इक्वल टू 6n। n की वैल्यू निकालनी है हमें 204, 6n इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो वो 6 डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो इसको काट दो, 6 18 2 6 चौका 24, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 34। मतलब जो ये नंबर ऑफ टर्म हो गई कितनी होगी टोटल 34 नंबर ऑफ टर्म होगी, यानी कि 34 नंबर्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसी सम का 18 5 1 2 13 और माइनस के 47। तो a तो है हमारा 18, d निकालना, d क्या करेंगे सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, इसको बाई में कर लो, 15 2 जा 30 31/2 ये है, मतलब वो सॉरी माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म में से। ठीक है, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। तो देखो एलसीएम ले लो 31
18 टू जा 36/2 यानी कि -5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई -5/2। और लेट कर लेंगे ए एन हमारा क्या है -47। अब हमें नंबर ऑफ टर्म ऐसे ही फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी ये। फॉर्मूला यूज करेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन कितना हमारा -47 है, ए कितना है 18 है, प्लस एन निकालना है और डी -5/2 है। 18 पॉजिटिव है, अदर साइड है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। n+1 n-1 5/2 माइनस के। अब देखो -47 और -18 कितना आ गया -57 -60 यानी कि -65 हो गया। और इसकी ये देखो -5/2 है, इसकी मल्टीप्लाई साथ में मतलब अंदर की साइड करवा दो -5/2 n हो जाएगी। अब उनके साथ करेंगे तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 5/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे आगे। -65 -5/2 n प्लस के 5/2, ये प्लस के 5/2 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस क्यों हो जाएंगे -5/2 तो -5/2/n एज इट इज रह जाएगा। अब एलसीएम ले लो 65 टू जा -130 हो गया और -5/2 यानी कि -135/2 और -5/2n। ये चीज़ इनटू में इसकी साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि ऐसे हो जाएगी -135/2 और 2/5 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल और इससे 5 से 135 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 237 यानी कि माइनस के 27 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म 27 आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी आएगी 27 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -850 इज ए टर्म ऑफ एन द AP 11852। हमें चेक करनी है यानी कि माइनस के 150 जो टर्म है क्या यह टर्म इस AP की है या नहीं है। और ये दे रखी फर्स्ट टर्म इसमें से निकाल लेंगे, सेकंड टर्म निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 11852 जिसमें A 11 है और D निकालेंगे तो 8 - 11 - के 3 है और n हमारा क्या हो जाएगा वो an हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे के 105। ये हमने लेट कर लिया, मतलब कि के 105 है, ये कोई n टर्म हमारी AP की लेट कर लेंगे। लेट के 105 इज n टर्म ऑफ AP। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an हमारा 150 है, a हमारा 11 है, प्लस n-1 d हमारा 8 माइनस के 3 है। माइनस के 105 अदर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 11 n-1 माइनस के 3 तो माइनस के 161 हो गया, 161 हो गया। ये 3 की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे n-1 के साथ तो ये क्या हो जाएगा के 3n और माइनस माइनस प्लस के 3। अब ये प्लस के है, अदर साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा ये भी के 3n। तो ये के 161 माइनस के 3 164 हो गया के और के 3 है। n की वैल्यू निकालेंगे 164 डिवाइडेड बाई 3, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 3 5 और 1 रहेगा 5.2 यानी कि कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी 50
5.2 कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये कोई एक इंटीजर नंबर नहीं है कि n इज़ नॉट इंटीजर, n इंटीजर नहीं है हमारा, इसलिए माइनस के 150 जीरो है जो टर्म है इज़ नॉट एन AP, ये हमारी AP की टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, n एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP। इस AP की हमें 31 टर्म निकालनी है, जिसमें 11 टर्म दे रखे हैं 38 और 16 टर्म दे रखी है 73, यानी कि A11 टर्म दे रखी है 38 और A16 दे रखी है 73। या तो A11 को हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, या फिर फॉर्मूला में यूज करके लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसमें AN तो 38 है, A हमारी है कौन, और N की वैल्यू क्या लिखेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे, 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो A प्लस 10D कितना हमारा 38 है, और A प्लस 15D कितना हमारा 73 है। ये दो टर्म आ गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो A प्लस 10D 38 और A प्लस 15D 73। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन चेंज करेंगे, देखो A से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5D इज इक्वल टू माइनस के 73 में से 38 माइनस करो 563, यानी कि माइनस के 35 रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आएगी 35/5 7, यानी कि D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7 आ गई। अब यहीं से A की वैल्यू निकाली, यानी कि 7 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे A प्लस 10D यानी कि D की जगह 7 पुट करेंगे इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 70 हो गया इज इक्वल टू 38, और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 में से 38 माइनस करेंगे तो आएगा वो माइनस के 32, A की वैल्यू आ गई माइनस के 32। इस A की वैल्यू होगी माइनस के 32 और D की वैल्यू होगी 7। इस वैल्यू को पुट कर दो, हमें कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, 31 नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, यानी 31 टर्म क्या होगी, A प्लस में 30D, यही होगी 31 टर्म। A की वैल्यू माइनस के 32 है प्लस 30, और D की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस के 32 प्लस 700 210 हो गई। इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 210 में से 32 को लेस करेंगे 8 10 3 7 यानी कि 178, जो हमारी 31वीं टर्म होगी वो 178 होगी। ठीक है, समझ में आया, कुछ भी नहीं था। देखो A11 टर्म है A प्लस 10D मान लेंगे, और A16 टर्म जो A प्लस 15D है, उन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से D की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू निकालने के बाद हम पुट कर देंगे A के मतलब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। A और D की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, जो 31वीं टर्म निकालनी है उसे A प्लस 30D लिख सकते हैं, तो इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे, इसके बाद 31 टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 106, फाइंड द 29वीं टर्म। तो क्या दे रखा है, बता रखा है कि 50 टर्म्स ऑफ इच, यानी कि इस AP के अंदर टोटल टर्म है जो 50 है, यानी कि 50 टर्म है टोटल, जिसमें तीसरी टर्म तो दे रखी है 12 एंड द जो लास्ट टर्म है नहीं वो 106 है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म 50 होगी, क्योंकि टोटल ही टर्म इसमें 50 है, तो जो 50 टर्म होगी वो हमारी क्या होगी 106 होगी। तो हमें 29वीं टर्म निकालनी है। तो देखो थर्ड A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और जो 15 टर्म है वो क्या होगी हमारी लास्ट टर्म होगी,
यानी कि A50 टर्म है, जो हमारी लास्ट टर्म हो गई A50 को लिख सकते हैं हम A+49D = 160। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में से, तो क्या आएगा देखो, ए से कैंसिल, माइनस के 47D, इसमें से माइनस करेंगे 12, यानी कि कितना होगा 194 आएगा शायद, तो हाँ 94 आएगा। माइनस के डी की वैल्यू निकालेंगे, 94 डिवाइडेड बाई 47, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 2 जा 94 होता है, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। और ये डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देने की, पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A+2D, डी की हमारी वैल्यू 2 है, इक्वल टू 12, A प्लस यहाँ हो गया 4 इक्वल टू 12, A+4 नेगेटिव हो जाएगा, अदर साइड जाएगा तो 12 - 4 8, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। टर्म कौन सी निकालनी है, 29 टर्म निकालनी है कि A29 निकालनी है। A29 को क्या लिख सकते हैं, A+28D लिख सकते हैं। A की वैल्यू पुट कर देंगे 8 + 28 है, और D की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 56, तो वैल्यू आ गई 56 + 8 64। तो जो हमारी A90 टर्म होगी वो 64 आएगी। ठीक है, समझ आया, ये सम था।